हेलो फ्रेंड्स, CPM एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसका मतलब होता है एबव ऑल, सर्वोपरि। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट इज टू ओबे हिज टीचर्स। एक विद्यार्थी का सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह अपने अध्यापकों की आज्ञा माने। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल शुड बी फोकस ऑन योर कैरियर। सर्वोपरि लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? अपने कैरियर पर फोकस करना। ठीक है। अगला है इन ए नट सेल, दैट मीन ब्रीफली या फिर संक्षेप में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन ए नट सेल। मुझे अपने बारे में संक्षेप में बताइए। राइट योर डिमांड्स इन ए नटशेल ऑन दिस पेपर। इस पेपर पर अपनी मांगे संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है लायंस शेयर, जिसका मतलब होता है मेजर पार्ट, बड़ा हिस्सा। जैसे द मिल ऑनर गेट ए लायंस शेयर इन द प्रॉफिट। दूसरा है ही लॉस्ट हिज लायंस शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन गैम्बलिंग। उसने जुए में अपने प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा गंवा दिया। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड्स, दैट मीन आउट ऑफ डिफिकल्टीज, अर्थात कठिनाई से बाहर। एग्जाम्पल देखेंगे डोंट वरी ही इज नाउ आउट ऑफ द वुड्स। चिंता मत करें, अब वह कठिनाई से बाहर है। दूसरा ही वर्कड हार्ड टू कम आउट ऑफ द वुड्स। उसने कठिनाइयों से बाहर आने के लिए कठिन परिश्रम किया। अगला है ऑन द इव ऑफ, जिसका मतलब होता है इवनिंग बिफोर एन इवेंट। किसी भी इवेंट के पहले वाली शाम, जिसको आप हिंदी में कहेंगे पूर्व संध्या। जैसे वी रीच्ड दिल्ली ऑन द इव ऑफ द रिपब्लिक डे। हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली पहुंच गए थे। अगला है दे एंजॉयड अ ग्रेट पार्टी ऑन द इव ऑफ न्यू ईयर। उन्होंने न्यू ईयर यानी कि नव वर्ष के पूर्व संध्या पर पार्टी एंजॉय किया। अगला है आपका इडियम टू बीट अबाउट द बुश, जिसका अर्थ होता है हिंदी में घुमा फिरा कर कहना। बी डिफिनिट इन योर आंसर एंड डू नॉट बीट अबाउट द बुश। अपने आंसर पर डिफिनिट रहिए, इधर उधर घुमा फिरा कर बात मत कहिए। ठीक है। अगला है टू ब्रिंग टू बुक, जिसका अर्थ होता है टू पनिश, सजा देना या फिर दंडित करना। इफ यू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन यू विल बी ब्रॉट टू बुक। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होता है। यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है यू विल बी ब्रॉट टू बुक, जिसका अर्थ होगा तुम्हें दंडित किया जाएगा। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जिसका मतलब होता है टू चेंज द यूजुअल ऑर्डर। जो सामान्य क्रम है उसको बदल देना, यानी कि उल्टा पुल्टा करना, आगे का पीछे कर देना। इस इडियम को पढ़ने पर भी अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट होता है। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कि घोड़े से पहले घोड़ा गाड़ी लगा देना। ठीक है। आपने सामान्यतः घोड़ा गाड़ी देखा होगा तो उसमें आगे घोड़ा होता है, पीछे तांगा लगा होता है जिसको खींच रहा होता है। ठीक। तो यहाँ पर विपरीत या उल्टा कर देना। जैसे टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज बिफोर लर्निंग द कॉन्सेप्ट इज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना वैसे ही है कि जैसे कि घोड़े से पहले कार्ट को रख देना, यानी कि उल्टा काम करना। तो इसीलिए आप सभी से मैं यही कहूँगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, जिससे वो चैप्टर आपका प्रॉपर तैयार होता चले। आगे बढ़ते हैं। टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है टू से वन थिंग एंड डू अनदर। कहना कुछ और करना कुछ और, अर्थात दो तरफी बातें करना। डोंट ट्रस्ट द मैन हु प्लेज फास्ट एंड लूज विथ एवरीवन। उस आदमी पर भरोसा मत करो जो सबके साथ दो तरफी बातें करता है।
ठीक है। अगला है टू गेट रिड ऑफ, दैट मीन टू बी फ्री, छुटकारा पाना। Everyone wants to get rid of over noise of loudspeaker during his examination. परीक्षा के दौरान प्रत्येक लाउड स्पीकर के ओवर नॉइज से छुटकारा पाना चाहता है। टू ग्रीस द पाम, टू ब्राइब, रिश्वत देना। इफ यू वांट योर पेमेंट इन टाइम, ग्रीस द पाम ऑफ द कैशियर। यदि आप अपना पेमेंट समय से चाहते हो तो कैशियर के पाम को ग्रीस करना पड़ेगा, यानी कि उसको कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, दैट मीन टू फेस ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, हर प्रकार का कष्ट सहना। ही हैज टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू अर्न हिज लिवलीहुड। उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए हर प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। एवरी पेरेंट्स गो थ्रू फायर एंड वाटर टू प्रोटेक्ट एंड ग्रो देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए या उनको बड़ा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए प्रत्येक माता पिता हर प्रकार का कष्ट सहते हैं। ठीक है। अगला है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट मीन टू ट्राई वंस बेस्ट, भरसक प्रयास करना। ठीक है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसको भी आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो रहा है कि कोई भी पत्थर बिना उल्टे ना छोड़े, है ना। मतलब कि हर कॉन्सेप्ट, हर एस्पेक्ट को टच करना। ठीक है, कुछ भी ना छोड़ना। स्टूडेंट्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तैयारी के दौरान विद्यार्थी भरसक प्रयास करते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं या कोई भी टॉपिक अनछुआ नहीं छोड़ते हैं। अगला है आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर योर सक्सेस। मैं आपकी सफलता के लिए भरसक प्रयास करूंगा या कोई भी टॉपिक अनछुआ नहीं रखूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये ना केवल एग्जाम्पल है बल्कि मेरा प्रॉमिस है भी है आप सभी से। ठीक है, आप सभी CPM एजुकेशन से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।